के नाखून ना लिए तो मैं कसम खा के कह रही हूँ मैंने तुम्हारे पेटों में ये छतरी मारनी है। तुम्हारे पेटों में जो हराम का माल है मैंने तुम्हारे पेटों से सारा हराम का माल बाहर निकालना है और इन गरीबों में तकसीम करना है। जो हट जाओ या कट जाओ। मरकजी क़यादत को मेरा यही पैगाम है। बस हमारे सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका है। अब हम मजीद कोई सब्र नहीं करेंगे। मेरा मरकजी क़यादत को पैगाम है अगर डरे आओ होश करो, होश के नाखून लो। अगर आप लोगों ने आप भी इकराम, इस वक्त हम मौजूद हैं अडियाला जेल के बाहर और खान साहब के चाहने वालों की बड़ी तादाद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं पूरे आलम इस्लाम को ये पैगाम देता हूँ जितने तक मेरी आवाज़ जा सकती है। देखो मोदी हमारा दुश्मन है और इसराइल जो है ना ईरान का दुश्मन है, फ़लस्तीन का दुश्मन है। आपने देखोगे 2 हफ्ते पहले जब जंग शुरू हुई ईरान की और इसराइल की और मोदी उधर बैठा था इसराइल में, ठीक है। लेकिन हमारे मुसलमानों की बदकिस्मती है, इनके अल्लाह ताला इनको हया दे दे, गैरत दे दे कि ये एक जान होकर काफिर के साथ मुकाबला कर सके। हम नमाजों में भी दुआ करते हैं या अल्लाह आलम इस्लाम का बोल बाला कर, उम्मत मुस्लिम को इत्तेफाक के साथ यकजहती दे। लेकिन ये अपने अपने टोलों में अपने अपने मफादों में बंटे हुए हैं। लेकिन ऐसे इस्लाम नहीं बनेगा, ठीक है। इमरान खान ने यह बुराई की है इस कौम के साथ कि उसने पहले फलस्तीन की खातिर, लोग ये कहते थे कि वो यहूदियों का एजेंट है, उसने फलस्तीन की खातिर पहले अपनी हुकूमत कुर्बान की, ठीक। अगर वो अरब अमारात को न मना करते कि इसराइल को नहीं तस्लीम करना, खान की हुकूमत नहीं खत्म होती थी। फिर इस कौम पे ये खान ने आसान किया, उसके शहजादों वाली जिंदगी छोड़ और अपने बीवी और बच्चे प्यार वाली शादी छोड़ दी इस कौम के लिए, मेरे बच्चे की खातर, इस कौम के बच्चे की खातर। वो कौम जो खान के लिए एक दिन भी जाया करना अपने लिए मौत समझती है। देखो कौम उस वक्त तरक्की करती है, मुल्क उस वक्त तरक्की करते हैं जब कौमें कुर्बानी देना सीखती है। जब कौमें कुर्बानी देती है फिर जाकर मुल्क आजाद होते हैं। अगर खान साहब बाहर होते तो ये जो मौजूदा टेम्परेचर है ये किस लेवल पे होता? ये अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो ना मुसलमान की बहुत बड़ी इज्जत होती है, मुसलमान का बहुत बड़ा मकाम होता। और अस्लाम खोबिया पे ये 36 साल में हमने देखा इधर बड़े बड़े नामी गिरामी सियासतदान गुजरे हैं, जरदारी साहब जैसे, चाचू जरदारी जैसे, चाचू जनन नवाज शरीफ जैसे। लेकिन उन्होंने इस्लामी खोबिया को पता ही नहीं, उनको इस्लामी खोबिया का मतलब क्या है। ये एक मेरा खान है जिसने इस्लामी खोबिया। फिर दूसरी बात, मैं पूरी पाकिस्तान कौम को ये गैरत दिलाता हूँ। देखो पाकिस्तान का एक लिबास ऐसा है, इस पे सऊदी अरबी थूकते थे, सऊदी अरबी की थूक है वो जो गाल है ना वो थूक फेंकते हैं। जब पाकिस्तानी लिबास उसमें उनके सामने जाते थे वो थूक डालते थे। लेकिन मेरा खान है जिसने जनरल असेंबली में खड़े होकर, ये पाकिस्तानी कौम को फख्र होना चाहिए कि पाकिस्तान का लिबास मेरे खान ने टांग पे टांग रखकर ट्रंप के साथ बैठकर बात के पाकिस्तान के साथ बात करनी तो बराबरी की सतह में करनी है। पहले वाला पाकिस्तान नहीं है कि आपके फोन पे हम अड्डे दे दे अपने पड़ोसी मुल्कों पे ज्यादती करने के लिए। ये एक मेरे खान को क्रेडिट जाता है। आपने चाचुओं का नाम लिया, जी। एक चाचू नवाज शरीफ साहब, दूसरे आपके चाचू शहबाज शरीफ। जी। तो आपको पता है कि आपके चाचुओं ने पहले बताया था कि पहले 67 रुपया जो पेट्रोल का रेट बढ़ाया है वो भी उन्होंने दिल पर पत्थर रखे और ज्यादा पत्थर रखे हैं, नवाज शरीफ साहब ने भी और शहबाज शरीफ साहब ने। अब इस मर्तबा उन्होंने गरीबों का ख्याल किया, उन्होंने हाई ऑक्टेन बढ़ा दिया और वो कहते हैं कि जो नॉर्मल रेगुलर पेट्रोल है ये नहीं बढ़ाया। क्या कहते हैं? ये रेगुलर इसलिए बढ़ा रहे ना कि उनका मार्जिन जो कम हो जाएगा ना, उनका मार्जिन कम हो जाएगा। उन्होंने एक रात में 72 अरब रुपया कमा लिया, ठीक है। पहले यही कहते थे कि हमारे पास 28, अगर जंग लग जाती है हमारे पास 28 दिन का तेल पड़ा हुआ है, और उन्होंने 28 घंटे भी नहीं देखा। 28 घंटे भी नहीं देखा। दूसरी चीज, पूरी एशिया में 10 रुपए से ज्यादा नहीं बढ़ा तेल, लेकिन हमारे मुल्क में 55 रुपए। फिर वो हमारी जो पंजाब की जो वजीर है वो कहती है हम 110 रुपए भी बढ़ा लेते, आप क्या करें। लेकिन उनको पता है ये कौम कुछ भी नहीं कर सकती। आप क्या कर लेते? कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। मैं अपनी कौम को देखकर कहता हूँ कुछ नहीं कर सकते, मैं खुद कुछ नहीं कर सकता हूँ। आओ यार मैं आज फिर सवाल करता हूँ, मैं 6 हफ्ते में सवाल करता हूँ पूरी कौम के आगे। इतने खुसरा वो आता है यार, हमारे दाढ़ी वालों को, मूछों वालों को, वो खुसरे को भी देखकर गाड़ी नहीं आती। जो बेगैरत घरों में बैठे हैं, जो खान के नाम पे टिकट लेकर जो ना इलेक्शन लड़कर बैठे थे, प्रोटोकॉल ले रहे, उनको गैरत होनी चाहिए। उनमें दम खत्म हो गया, बेगैरतों में दम ही नहीं रहा। दूसरा, सुहेल अफरीदी साहब को मैं पैगाम देना चाहता हूँ। सुहेल अफरीदी साहब, आपने रमजान हमारा ऐसे गुजारा कि ईद से बाद हम काल देंगे। अभी आज तीसरा दिन, आज हमारे यहाँ से शुरुआत होनी चाहिए थी काल की, लेकिन आप अभी भी देख रहे हो कि कंटेनर हमारा सजेगा। जबरदस्त। हमारे साथ बहुत सारे, आप भी आगे, आपने हाथ बांधे हुए। हमारे साथ मौजूद है जी जहांगीर मुलाखेल साहब, और इन्होंने इलेक्शन लड़ना है कहां पर, ये मुबारक ज़ेब के मुकाबले में अभी ये तैयारी कर रहे हैं और इनको टिकट मिलेगा MNA का, वहां पर इलेक्शन लड़ेंगे, जीतेंगे। उसके बाद हमें भी पता नहीं जहांगीर खान साहब यहाँ पर आते हैं या नहीं आते, वो इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर ये जो मैंने सारा कुछ कहा इस पर करें कुछ के? मैं इस पर ये कहता हूँ, आपने बोला कि ये टिकट के लिए आते हैं, हम टिकट नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि MNA बनेंगे तो फिर आवाम के लिए क्या करना चाहिए। वो बात की बात है इंशाल्लाह। वो अभी जो हमारे नाम खान साहब और ये मुल्क के लिए आते हैं, खान साहब रिहाई के लिए आते हैं, इधर जो डेला पे आते हैं, 2 साल से आते हैं इधर। अच्छा सर बताएं, खान साहब के साथ
पहले हम हमेशा सोचते थे कि अदालत के दरवाजे भी बंद हो गए, अब क्या करेगी कौम? अभी निकलना पड़ेगा। अब पूरा कौम को दरख्वास्त है कि पूरा निकल जाए। अब क्या समझते हैं खान साहब की आजादी किस तरह हो सकती है? बगैर रोड से बगैर नहीं होगा, फैसले रोड पे होगा। जब कौम निकलेगा तो इंशाल्लाह खान साहब रिहा होगा, जब नहीं निकलेगा तो नहीं रिहा होगा। अच्छा, बड़ी तादाद के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे और क्या करना चाहिए लीडर? काल होना चाहिए, जो टिकट होल्डर है, जो साबिका MP जो मौजूदा है, इनको चाहिए कि ये अपना खानदान भी निकाल दिया, अपने बच्चे भी निकाल दिया और वो भी निकले, क्योंकि उन्होंने तनख्वाह भी खाया, पैसे भी बनाया। अभी वक्त आया, पार्टी पे तकलीफ है, खान साहब जेल पे, उन सबको चाहिए कि वो अभी निकल जाए। अच्छा, एक काइंडली ये बता दीजिएगा, इमरान खान साहब तकरीबन 1000 दिन से ऊपर हो चुके हैं। मोस्टली मैं देखता हूँ जो यहाँ पे MNA MPA आते भी हैं तो 3-4 MNAs MPs इकट्ठे होकर एक गाड़ी में आते हैं, उनको तो चाहिए 8-10 लोग लेके आए। ऐसा होता है कि नहीं? कभी कभार एक दुकान अकेले आते, एक गाड़ी पे 4-5 जाते, इधर तस्वीर बना के टिकटॉक बना के वापस चले जाते, क्योंकि ये अफाजी तो रात 2 बजे 3 बजे तक बैठते, वो तस्वीर के लिए आते, सिर्फ लोग के शो करते कि यार हम अडेला पे गया था, बकाया वो कोई वो अपना मजे उठा रहे। तो आप क्या समझते हैं लीडरशिप उनके साथ सिंसियर है या नहीं है? लीडरशिप नहीं है खान साहब के साथ, नहीं, वो सिर्फ अपने मुफाद के लिए, अपने मुफाद। खान साहब के साथ सिंसियर नहीं है? नहीं। तो जब इलेक्शन तो ये इतना 3 साल हो गया खान साहब का जेल में। अच्छा, जब हम अक्सर सोचते होते थे, कहते होते थे कि इमरान खान साहब खंबे को भी टिकट दे दें तो वो जीत जाएगा, उसमें शक नहीं है, तो क्या खान साहब ने वाकई खंबे खड़े किए थे कि जो अब नहीं आ रहे? रखे थे, ये जो अभी ये जो MPA ना खंबे है, सब खंबों को टिकट दिया था। इंसान बन चुके हैं, इंसान थे अभी कम बन चुका है। ये क्या वजह है? जो प्रेशर की वजह से? बस लाजमी बात है, लेकिन ये सलों के प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसके लिए वो बंदा चाहिए जो प्रेशर बर्दाश्त करे। जी, ये प्रेशर की वजह से नहीं? प्रेशर का डर भी है और खर्चा भी होता है, खर्चा भी नहीं करते ना, से बना रहे हैं, डर भी है और पैसे भी बना रहे हैं, क्योंकि इधर आना तो लाजिमी खर्चा होते। जी जी, बहुत शुक्रिया नाजरीन इकराम, हम यहाँ पर मौजूद हैं और ये आप देख रहे हैं अडियाला जेल के बाहर ये बहुत बड़ी तादाद, जैसे कि शीमेल की है, मेरे भाई ने बात की है कि यहाँ पे एक शीमेल भी आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आपको लोग अप्रिशिएट करते हैं कि ये शीमेल है, यहाँ पर आते हैं, तो जो यहाँ पर आ सकते हैं तो बाकी लोग क्यों नहीं आते? बड़ी तादाद में क्यों नहीं आते? लाखों की तादाद में क्यों नहीं आते? फरहाद खान, मैंने पहले भी आपसे बात की है, पिछले हफ्ते को भी जो इंटरव्यू हुआ वो बहुत ही वायरल हुआ था। ये सारे दगड़ दल्ले हैं, ये सारे कंप्रोमाइज हैं, ये खुद नहीं चाहते कि इमरान खान बाहर आए, क्योंकि अगर जिस दिन इमरान खान बाहर आ गया और वजारत उज़्मा की कुर्सी पर इमरान खान बैठ गया तो इनको पता है कि हमारी दुकानदारी खत्म हो जानी है, हमारी दुकानदारी बंद हो जानी है। तो MNA MPA दुकानदारी चला रहे हैं? बिल्कुल फरहाद खान, ये बहुत बड़े दगड़ दल्ले हैं, ये बहुत बड़े रेलू कट्टे। सबसे बड़ा रेलू कट्टा बैरिस्टर गोहर है, फिर दूसरे नंबर पर रेलू कट्टा अली मोहम्मद खान है, फिर शहरयार अफरीदी रेलू कट्टा है, फिर असद कैसा रेलू कट्टा है। मैं आपको बताऊं फरहाद खान, इस हुकूमत ने 55 रुपए पेट्रोल बढ़ाया, क्या हमारी मरकजी क़यादत ने कोई प्रेस टॉक की? कोई पंजाब असेंबली में एहतजाज किया? कौमी असेंबली में एहतजाज किया? इस हुकूमत ने किसान को 3000 अरब का टीका लगाया, क्या हमारी मरकजी क़यादत ने कोई प्रेस टॉक की? पंजाब असेंबली में कोई एहतजाज किया? कौमी असेंबली में कोई एहतजाज किया? क्या ये लोग मजदूर की आवाज बने, ये किसान की आवाज बने, ये रेहड़ी बान की आवाज बने, ये दिहाड़ीदार की आवाज बने? नहीं बने। जब पनामा का केस चल रहा था, इमरान खान रोज प्रेस टॉक करता था, तो जो लोग प्रेस टॉक न कर सके, इस हुकूमत ने मुल्क का जो PIA था अरब में बेच डाला, सारे असासों समेत। क्या हमारी मरकजी क़यादत ने कोई प्रेस टॉक की? और जो नानी है, नानी ने 13 अरब का 17 सीटर जहाज ले लिया, हमारी क़यादत ने कोई प्रेस टॉक नहीं की। उसके भाई ने 20 अरब का जहाज खरीद लिया, क्या हमारी मरकजी क़यादत ने कोई प्रेस टॉक की? कोई एहतजाज किया? कौम को बताया कि ये हुकूमत अवाम के साथ क्या खिलवाड़ कर रही है? प्रेशर की वजह से नहीं कर रहे, क्या वजह है? और प्रेशर नहीं, ये दगड़ दल्ले हैं, ये करप्ट है, ये चोर है, ये माफिया है सारा जो इमरान खान के साथ मिला हुआ है। ये कभी नहीं चाहते कि इमरान खान बाहर आ जाए, क्योंकि इनको पता है इमरान खान जिस दिन बाहर आ गया, इमरान खान ने आम वर्कर को टिकट देना है। अच्छा, जबरदस्त। ये सारे जगीरदार, ये सारे दगड़ दल्ले, ये सारे जो चौधरी बने बैठे, राजे बने बैठे, जनरल ते कर्नल ते मेजर बने बैठे, किसी को इमरान खान ने टिकट नहीं देना, ये सारे दगड़ दल्ले हैं।
अच्छा बात सुने, हमें हमारी तरबियत ये हमारे वालिदैन ने की है कि जहाँ हक और सच की बात हो आपने हक और सच का साथ देना है। आज इतनी मुश्किल आ चुकी है, जो पाकिस्तान में हक और सच की बात करते हैं तो हुकूमत कहती है, हुक्मरान कहते हैं जिनको ईरान से प्यार है वो ईरान चले जाएं और जिनको अफगानिस्तान से प्यार है वो अफगानिस्तान चले जाएं। अब आपने बताना है जिनको इमरान खान से प्यार है वो कहाँ जाएं? जिनको इमरान खान से प्यार है या तो वो जेल जाए या अडयाला जेल जाए, या इमरान खान को इस दर दीवार को, ये जो करप्ट चोर और बददियानती पर मबनी दीवारें हैं अडयाला जेल की, इन दर दीवार को गिरा देना चाहिए और इमरान खान को बड़े प्रोटोकॉल के साथ इमरान खान को बाहर लाना चाहिए। मेरा यही इन लोगों को यही पैगाम है। आपने कह तो दिया, ये कौन करेगा? असल ताकत MNAs MPs में वो होते हैं, तो वो तो आप ही कह रहे हैं कि वो कंप्रोमाइज है, वो नहीं आते, तो आवाम को लीड कौन करेगा? आवाम को कैसे निकालेंगे और कौन निकालेगा? या हट जाओ या कट जाओ। मरकजी क़यादत को मेरा यही पैगाम है। बस हमारे सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका है, अब हम मजीद कोई सब्र नहीं करेंगे। मेरा मरकजी क़यादत को पैगाम है, दगर दले आओ, होश करो, होश के नाखन लो। अगर आप लोगों ने आप भी होश के नाखन ना लिए तो मैं कसम खा के कह रही हूं, मैंने तुम्हारे पेटों में ये छतरी मारनी है। तुम्हारे पेटों में जो हराम का माल है, मैंने तुम्हारे पेटों से सारा हराम का माल बाहर निकालना है और इन गरीबों में तकसीम करना है जो हकीकतन पाकिस्तान की आवाज है, जो हकीकतन इमरान खान की आवाज है। आए रोज ये कहते हैं, पहले कहते थे सर्दी ज्यादा है, थोड़ी सर्दी कम हो जाए हम सड़कों पे आएंगे, फिर सर्दी कम हुई कहा गर्मी आ गई है, थोड़ी गर्मी कम होने दो फिर सड़कों पे आएंगे, फिर रोजे आ गए, कहने लगे रोजे आ गए हैं, रोजे खत्म होने दो फिर सड़कों पे आएंगे। अब कह रहे कणकें आ गई हैं, कनक तैयार हो गई है, गंदम हम काट ले, काश्तकारी उठा ले, फिर सड़कों पे आएंगे। मैं कौम से कहूंगी कसम है ये दगर दल्ले हैं, ये गंजा भी खत्म हो जाएगी, फिर गर्मियां शुरू हो जाएंगी। ये कहेंगे गर्मी बहुत ज्यादा है, थोड़ा गर्मी कम होने दो फिर सड़कों पे आएंगे, फिर गर्मियां चली जाएंगी, फिर सर्दियां आ जाएंगी, फिर कहेंगे सर्दी बहुत ज्यादा है, सर्दी कम होने दो फिर सड़कों पे आएंगे। ये ऐसे टोपी ड्रामा करते रहेंगे, ना ये सड़कों पे आएंगे ना ये इमरान खान की रिहाई के लिए दगर दल्ले अपना किरदार अदा करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।